नमस्कार दोस्तों, मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे यूपी ट्रिपल से। तो आप सभी अभ्यर्थी जैसा कि इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल परिणाम और इसी क्रम में जो आप भी जानकारी आपको मिली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि रिजल्ट में देरी होगी और यह रिजल्ट आपको जो है मई जून में भी हो सकता है। चला जाए ये कन्फर्म है, ठीक है। इससे अभ्यर्थी परेशान हुए, लेकिन आप सभी को बता दें कि कोर्ट का जो मैटर है, जैसे उनको बताया गया है कि कोर्ट मैटर की वजह से इसमें डिले हो सकता है। तो देखिए, जैसे ही यह लगेगा कि हाँ देरी हो रही है तो प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी कोई देरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि डीवी खत्म होने के तुरंत बाद है जो आपका 5 या 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाए, ठीक है। इतना जो रिजल्ट है वो जारी जल्दी नहीं करेंगे। अभी जो काम है जो वो आपका लगभग मान कर चलिए आपका शुरू हो जाएगा। लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 दिन बाद आपके रिजल्ट पर काम शुरू हो जाएगा, जिससे कि सबसे पहला जो काम है वो रिजल्ट की शुरुआत करने को लेकर होने वाला है और वह योग्यता को लेकर होने वाला है। किसी भी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो इस भर्ती में एलिजिबिलिटी मांगी गई थी उस पर एलिजिबिलिटी की फुलफिल करते हैं उन सभी अभ्यर्थियों का चयन होगा। और ऐसा नहीं है यहाँ पर किसी के साथ होने वाला है कि हाँ उनके साथ अन्याय हो, ठीक है। तो जो योग्यता मांगी गई है अब उस योग्यता को नोटिफिकेशन का कोई किसी तरीके से पढ़ा, कोई किसी तरीके से पढ़कर आवेदन किया है, वो एक अलग बात है। एक भर्ती और आई है यूपी ट्रिपल जिसमें कि बहुत बड़ा कन्फ्यूज है। वहाँ पर भी जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उससे बाहर जाकर भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, यानी बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन किए हैं और शॉर्ट लिस्ट भी हुए। तो देखिए, यहाँ पर यह आयोग को पहले ही या तो निर्धारित कर दे कि जो नोटिस है, नोटिफिकेशन में जो उन्होंने एक योग्यता को जो कॉलम होता है, योग्यता जिसमें उनके द्वारा गिनाया जाता है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उनको इसका विस्तार से करे कि अभ्यर्थी बिल्कुल स्पष्ट समझ सके, ठीक है। या फिर उनको जो आवेदन होता है जो उसको एक्सपेक्ट करे, ठीक है। अभ्यर्थियों को समझ में आ जाए कि हाँ हम इस दायरे में नहीं है, इस भर्ती के दायरे में नहीं है। और यहाँ पर भी यही हुआ, आवेदन ले लिए गए। अभ्यर्थियों को लगा कि हम सब जो लोग हैं वो सेफ हैं, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट भी किया गया, रिजल्ट भी आया, डीवी भी करवा ली गई, लेकिन डीवी में प्रोविजनल भी भरवा लिया गया। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रोविजनल केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से भरवाए गए हैं जो योग्यता से बाहर होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं कि जिनके प्रमाण पत्र में कोई माइनस यानी मिस्टेक रही होगी, उनसे भी जो प्रोविजनल है वो भरवाए गए। तो आप सभी देखेंगे कि यह भर्ती यूपी ट्रिपल से यहाँ देखेंगे, इसमें अनिवार्य जो अर्हता मांगेगी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति केंद्रीय सेवा नियमावली केंद्रीय 1984 यथा संशोधित विनियम 7 के अनुसार सेवा में सचिव श्रेणी 3 ग्रेड के 2 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो यह तो हो गई जो विशेष यहाँ पर विशेष मांग लिए गए हैं, ठीक है, विषय मांग लिए गए हैं। और यहाँ पर भी जो स्नातक की उपाधि मांगी गई है। आप देखेंगे जैसे अलग अलग भर्तियों में जैसे आपकी भर्ती स्नातक की उपाधि मांगी गई तो वहाँ पर कला वर्ग की बात हुई थी, ठीक है। देखेंगे यह विज्ञापन और आपका विज्ञापन में जो योग्यता मांगी गई है लगभग जैसे आप में तो बिल्कुल अलग योग्यता मांगी गई है। लेकिन जिस तरीके से विज्ञापन जारी किया गया, जो विज्ञापन आपका जारी किया गया, ठीक है, तो लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई और आपकी भर्ती में जो लैंग्वेज यूज की गई है और इस भर्ती में लैंग्वेज सेम है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में यहाँ पर आपका कला वर्ग और यहाँ पर आपका कृषि विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि, वहाँ पर भी स्नातक की उपाधि मांगा गया था। तो स्नातक की उपाधि के बाद देखिए वहाँ पर 2 ईयर 3 ईयर स्नातक में विशेष विषय वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर दिए, विज्ञान वर्ग वाले भी आवेदन कर दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अधिमान्य अर्हता के उत्तर प्रदेश उत्पादन मंडी कृषि उत्पादन मंडी समिति सेवा नियमावली 1984 के विनियम 7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र किसी विभिन्न में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा SIT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में MBA एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट अथवा समकक्ष उपाधि रखने वालों को अधिमान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो योग्यता मांगी गई है बस वही अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। इसमें भी जो जैसे यहाँ पर स्नातक में विशेष विषय मांगा गया है, विज्ञान मांगा गया है, वाणिज्य मांगा गया है। तो यह विषय अगर किसी अन्य डिग्री में है, अन्य डिग्री में जैसे मान लीजिए बीटेक में इनसे इसमें से कोई भी एक विषय है तो उन अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझे कि अब ये चीज़ें फाइनल कब होगी,
ये चीज़ें फाइनल होती है फाइनल रिजल्ट बनाते समय। तो वैसे तो पहले ही फाइनल रिजल्ट हो जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को ये पता चल जाए कि कौन शामिल होगा कौन नहीं। बाद में करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ भी ऐसा लगेगा कि भर्ती में शामिल हो गए हैं, फिर बाद में उनको भर्ती से बाहर करना इससे अच्छा है कि जो भी चीज़ होनी है पहले ही हो जाए। तो आपकी भर्ती में भी इस तरीके की समस्या है वो आई हो तो आवेदन तो हुए हैं, आवेदन के बाद सबको यहाँ पर शामिल भी कर लिया गया, लेकिन समस्या कब होगी जब फाइनल परिणाम जारी होंगे। वैसे रिजल्ट में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि आपका जो डीवी का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें आप फाइनल रूप से चयनित है, अभी भी आयोग की फैसले के अधीन है। जिनका भी रिजल्ट डीवी के लिए आया हुआ है फाइनल रिजल्ट फाइनल कट ऑफ के साथ आपका जो है जारी होगा, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। कमेटी का गठन अभी तक नहीं हुआ है, जब हो जाएगा और उनकी सूचना मिलेगी तो आप सभी को अपडेट किया जाएगा। बाकी कोर्ट का मैटर जो है वो चलता रहेगा और मैटर देखिए यहाँ पर प्रभावित वही आपका जो आंसर की वाला मैटर है उससे प्रभावित होगी आपकी जो आपकी भर्ती में जो भी उससे प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी अन्य जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे आपकी भर्ती में। जैसे नॉर्मलाइजेशन है तो वो तो होगा ही, क्योंकि दोनों शिफ्टों के पेपर के लेवल को सेम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। वह तो देखो होगा ही होगा, निश्चित है। किसी भी भर्ती में आप देख लेंगे तो उसमें कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर की वाले मैटर को लेकर आपकी भर्ती में प्रभाव पड़ सकता है। 126 सीट का जो मैटर है उसको लेकर भी आपकी भर्ती में प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है कि 126 सीट अगर आपको मिलती है तो उससे उस पर कुछ अन्य अभ्यर्थियों और कुछ अन्य अभ्यर्थियों की डीवी हो सकती है, ठीक है। और इसकी संभावना भी बनी हुई है, लेकिन संभावना मात्र ही है। तो आप लोग किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लोग इंतजार करें कि वेटिंग लिस्ट का इससे अच्छा है कि वो अन्य भर्ती की भी तैयारी यूपी ट्रिपल से लेखपाल भर्ती आप देखेंगे जानकारियां निकल कर सामने आई थी कि लगभग 12 से 13 जो भी पद रिक्त है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं है, मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि विज्ञापन जारी नहीं होगा इस वर्ष लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। जो लेखपाल की भी जो विज्ञापन जारी हो जाएगा। और कुछ अन्य भर्तियां पर हाँ आप देखेंगे जैसे डेली न्यूज़ के पेपर के माध्यम से 30,000 पदों पर पुलिस भर्तियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि 30,000 पद पर जल्द भर्ती आपकी जो कि भर्ती पुलिस की, तो नया विज्ञापन उसमें आने का आसार है। तो आगे की जो भी सूचना होगी इन भर्तियों संबंधित आप सभी को उसके समय पर अपडेट किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रह के आप सभी मुख्य सेविका बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी राम राम। आज के लिए जय हिंद और जय भारत।